शफी जान साहब, आपकी तरफ आने से पहले मौलाना साहब की आपको स्टेटमेंट दोबारा सुनाता हूँ, फिर इससे आपसे सवाल का आगाज करते हैं। दिखाइएगा जी। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी है। पार्लियामेंट घर की लौंडी है। अब ऐवान की हैसियत नहीं, अब इस मैदान की अहमियत है। इस तरह के जाली ऐवानों को अपने ठोकर के नोक पर रख। शफी जान साहब, मौलाना साहब के पार्लियामेंट के मुतल्लिक़ ख्यालात, आपका उसके ऊपर रद्द-ए-अमल। सबसे पहले नदीम साहब आपका शुक्रिया। देखिए, मौलाना साहब ने जो पार्लियामेंट के बारे में कहा, वही मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ का भी है कि रबर स्टैंप है। पार्लियामेंट से 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद तमाम तर ताकत ले ली गई है। और ये जो पार्लियामेंट है, जो 17 सीटों पे जिस तरीके से एक जमात को पूरे पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया है, ये उसी का रिएक्शन है। जब तक मैंडेट का एहतराम नहीं होगा, जब तक जिसको वोट पड़ेगा उसका नहीं निकलेगा, इस तरह किस्म के बयानात भी आएंगे, इस किस्म के जलसे जुलूस भी होंगे। अब बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि मैंडेट का एहतराम करना पड़ेगा, जिसको जो वोट पड़ता है उसी को देना पड़ेगा। इस तरह नहीं हो सकता कि आप मुल्क पे 17 सीटों वालों को मुसल्लत कर दें। इस तरह नहीं हो सकता कि कराची के मैंडेट पे एक जमात को 20 सीटों में से 19 सीटें मिलती हैं और आप उसको एक सीट पे नहीं देते और वो MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान बांट देते हैं, किसी एक सूबे को किसी और के हवाले कर देते हैं। तो ये तमाम तरह चीज़ें जब होगी तो ये महरूमियाँ जन्म लेंगी। जब महरूमियाँ जन्म लेंगी, नाइंसाफ़ी होगी, तो इस किस्म का रिएक्शन आएगा। और मुझे याद पड़ता है लाहौर में शायद जलसा था जहां इमरान खान और शेख रशीद साहब मौजूद थे, तो शेख साहब ने कहा था कि मैं लानत भेजता हूं इस पार्लियामेंट पे और इसको आग लगा दीजिए। इस तरह के कुछ ख्यालात थे, इमरान खान साथ खड़े थे उनके। तो आपके अपने पार्टी के ख्यालात पार्लियामेंट के मुतल्लिक़ मेरे ख्याल में ऐसे ही हैं। 2018 से पहले ये जलसा हुआ था लाहौर में। देखिए, मैंने तो शुरू में नदीम साहब कह दिया था कि पार्लियामेंट उस टाइम स्ट्रांग होगी जब इसमें जो लोग बैठेंगे जिनके पास अवाम की ताकत होगी। अगर कोई फॉर्म 47 के ज़रिए आएगा और जिसको वोट पड़ा है वो इस पार्लियामेंट से बाहर होगा, जिसको वोट पड़ा है वो कानून साजी के अमल का हिस्सेदार नहीं होगा, जिसको वोट पड़ा है वो कौमी मसलहत और कौमी मसलों पे बात नहीं करेगा, और एक डमी को अगर आप उसकी जगह बैठाएंगे तो इस किस्म से या इससे सख्त रिएक्शन आएगा। डॉक्टर साहब, डम्मी को बिठाएंगे, और मौलाना साहब ने तो ठोकर की नोक का, जूते की नोक नहीं कहा, ठोकर की नोक पर उन्होंने कहा है कि मुझे पिछले 2-3 इलेक्शंस, 2008 से तो मैं ख़ुद पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, मुझे बता दें कि जिसके ऊपर यही सारी बातें जो शफी जान साहब कर रहे हैं ये ना हुई हों। हमारी कोई तकरीर किसी भी मेंबर की असेंबली में या किसी टॉक शो में 2018 के इलेक्शन के बाद आप उठा के देखेंगे तो यही बातें हैं जो शफी जान साहब कर रहे हैं कि जनाब जाली मैंडेट, जालसाजी में मबनी पार्लियामेंट, डमी लोग, और ये सारे यही जो भी ये कह रहे हैं पार्लियामेंट जाली नहीं। तो लिहाजा मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये हमारी तकरीरें हैं जो 2018 के बाद हम कर रहे थे इमरान खान के पार्लियामेंट डमी थी पहले भी और आज भी बिठाने के बाद। लेकिन बिठाने के बाद इमरान खान को जब बिठाया गया, लेकिन उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे उन्होंने बात की कि पाकिस्तान के लिए हम चार्टर ऑफ इकॉनमी करने के लिए तैयार हैं, बातचीत के ज़रिए हम मामलात को और पाकिस्तान के निज़ाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये आपस में जो इल्ज़ाम तराशियाँ हैं और ये सियासी पंजा आजमाई है, ये तो सिस्टम के साथ है, ये चलती रहती है, कोई नई बात नहीं है। कोई शफी जान मेरे भाई ने ऐसी बात नहीं की कि जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हो रही है कि लोग इसे तवज्जो से सुनेंगे। ये हर दफ़ा असेंबली के पहले इजलास में यही बातें होती हैं, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। ठीक है। बाकी मौलाना साहब ने जो बात की है जी, देखिए मौलाना साहब खुद उस ऐवान का हिस्सा है। मेरा ख्याल है कि अल्फाज के चुनाव में मौलाना साहब से ज़्यादा कोना मश्क सियासी लीडर मैंने नहीं देखा। मैं उन्हें स्मार्ट पॉलिटिशियन कहता हूँ, हालांकि बड़े मोटे ताजे लेकिन बड़े स्मार्ट पॉलिटिशियन है। वो अल्फाज के चुनाव में भी उन्हें बड़ा मलका हासिल है सियासत में। बड़े आज जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं मौलाना साहब के लिए मैंने पहली दफ़ा देखा है। नहीं देखे, दो उनके जुमले हैं ना जिन पे बड़ा इशू हो रहा है। एक तो उन्होंने कहा फौज के लोगों को तनख्वाह मिलती है, जाके लड़ो, ये बोला ना उन्होंने, जिसके ऊपर आप सारे लोग फिर उनकी मजम्मत कर रहे हैं। पूरी जमात आपकी ड्यूटी लगी हुई है, आपकी भी, पीपल्स पार्टी की भी। आज उन्होंने कहा पूरी पार्लियामेंट ही जो है इसके ऊपर वो ठोकर की नोक पर रखता हूँ। तो रीज़न क्या है मौलाना साहब ये इतना गुस्सा दिखा रहे? कुछ पर्पज़ होगा ना सियासत साहब। गुजारिश ये है कि जो आपने पहले बयान की बात की है देखें उसका मकसद ये निकलता है कि जो फ़ौज के जवान हैं या उसमें आप बाकी भी लॉ इन्फोर्समेंट को लें, पुलिस को लें, क्या वो तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं? यानी इससे ज़्यादा मज़ा का खेल आपके ख्याल में मौलाना ने इससे ज़्यादा बगैर वजह के नहीं मौलाना ने बोले होंगे? कोई रीज़न, वजह जो भी हो, क्या वजह होगी? मैं कहता हूँ जी कि 110 वजह हों। इख्तलाफ आपका हो सकता है, हमसे हो सकता है, इदारे से हो सकता है। मैं खुल के बात कर रहा हूँ क्योंकि आप भी प्रोग्रामों में खुल के अपनी राय का इजहार करते हैं। लेकिन जहाँ तक
फ़ौज के अफसरों और जवानों का जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, मुल्क में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, जहाँ तक उनकी वो जज्बा शहादत, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी, पाकिस्तान के अमन के लिए, यहाँ पे पाकिस्तानियों के सुकून के लिए जो शहादतें हैं, वो लायक तहसीन है। हम उनके कर्जदार हैं, पूरी कौम उनकी कर्जदार है। और मैं समझता हूँ कि ये बात अबव पार्टी लाइन है। और उसके बाद जो उनके ख़ानदान हैं, जो उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके माँ बाप हैं, उनकी बेवाएँ हैं, उनका एहसान है पाकिस्तान के ऊपर कि उन्होंने अपने जवान बच्चे और अपने जवान बेटे जो हैं इस वतन पे कुर्बान किए हैं। उनको आप मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करें तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। बाकी आप बयानात दें, आप अभी भी दे रहे हैं, उससे कोई आपको नहीं रोक रहा। पाकिस्तान की खातिर लेकिन जो ये अपनी देखना जान कुर्बान करता है, वो पुलिस का जवान हो, फौज का जवान हो, वो सिविल हो, जो भी हो, जो पाकिस्तान की खातिर कुर्बानी देता है, छोटी से छोटी, उसको सलाम पेश करना चाहिए, उसको बिल्कुल करना सीने से लगा के रखना चाहिए। इसमें दो राय है ही नहीं है। उससे आगे बात की है कि हम उनके कर्जदार हैं। फौज पे तनकीद करनी चाहिए, सियासी जोड़ तोड़ में जब उनकी मुदाखलत आती है या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, उस पर तनकीद करनी चाहिए। या मिलिट्री टेक ओवर, कोई डिक्टेटर कब्जा कर लेता है, आप तनकीद करें कि आप पीछे। आइन को अगर कोई मुअत्तल करता है तो हम उसके नकाद रहे हैं, हमारी लीडरशिप उनके नकाद रही है जनाब मुशर्रफ के हवाले से। उससे पहले दूसरी बात यह है कि जो होती है ना तनकीद, मैं आपके किसी सवाल या आपके किसी राय से मैंने कई दफ़ा इख्तलाफ किया है, आपके प्रोग्राम में किया है, आपको बिल्कुल हक़ है कि आप मेरी किसी राय से इख्तलाफ करें, लेकिन उसके अंदर भी कोई तहज़ीब का, कोई अखलाक का, कोई अल्फाज के चुनाव का एक दायरा कार होता है। और उससे बाहर जाके वो गुफ्तगू करना कि जो गैर पार्लिमानी हो, गैर महज़ब हो, हमारी जो रवायात हैं उसके ख़िलाफ़ हो, वो मुनासिब नहीं है। उसे कोई भी ना पसंद करेगा ना अप्रिशिएट करेगा। आमिर नवाज बड़ाइच साहब कराची बार के प्रेसिडेंट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर शुक्रिया सर, आपने भी बयान की कोई मजम्मत की है? कुछ मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहूँगा। जी बिल्कुल नदीम साहब, इस बयान की मैंने पुरजोर मजम्मत की है। और ये कराची बार का ऑफिशियल रिएक्शन है या आपकी ज़ाती राय है? ये ऑफिशियल रिएक्शन है कराची बार एसोसिएशन का, और इसमें हर किसी को रिएक्शन देना चाहिए। बेसिकली ये जो ऐसे सियासत को सियासत रहना चाहिए कि हद तक रहना चाहिए। हमें पॉलिसी से इशू हो सकता है, हमें डिफरेंट एक्ट से किसी के इशू हो सकता है, लेकिन एक बंदा है जिसने अपनी जान का नजराना दिया है, जिसने मुल्क के लिए अपनी जान दी है, और वो शख्स अगर उठता है और उस शख्स के लिए कोई बंदा उठता है और उसकी शहादत की तजलील करता है, उसकी फैमिली के जज्बात को मजरूह करता है, और वो ये कह देता है कि भाई ये जो शहीद हुआ है ये शहीद नहीं है, इसने तो पैसे लिए थे, 40,000 मौलाना साहब को कोई दे देता है, वो ले लें गोली। ऐसा नहीं है, कोई भी 40,000 के लिए गोली नहीं लेता है। ये एक जज्बा है जिसके तहत लोग खड़े हुए होते हैं अपने घर बार, अपनी फैमिली को छोड़कर बॉर्डर पे। मौलाना साहब खुद भी ये बहुत बढ़ चढ़ कर, जब गवर्नमेंट गिराने का इशू था, दूसरा था, पार्टिसिपेट कर रहे थे, और सबको पता है किसके कहने पे क्या। अब उनका क्या इंटरेस्ट है, क्या मुफाद है, वो क्या चीज मनवाना चाह रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। कल तक वो जिनके साथ चल रहे थे और बहुत हंसी खुशी चल रहे थे और गवर्नमेंट गिराते हुए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल रहे थे, आज एकदम से ये स्टेटमेंट जो वो दे रहे हैं, और वो भी इस लेवल पे जाके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो शोध है उनकी हद तक चलो आपने करना है। आप तो कराची बार का मुतालबा क्या है? क्या इसके ऊपर बारे में बात करें? आप कराची बार का मुतालबा क्या है? क्या अब इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या मुतालबा रखा है आप लोगों ने? सर, हमने उनसे ये कहा है कि वो इसको फौरी तौर पे अपनी स्टेटमेंट को वापस लें और माजरत करें। बाकी कानूनी मुतालबा वो डिफेंस मिनिस्टर साहब का काम है। डिफेंस मिनिस्टर साहब को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि ये जो एक्ट है, जिस तरीके से ये उन्होंने बात की है, वो एक गलत बात है। लेकिन मेरे ख्याल से कानूनी कार्रवाई इतना मानी नहीं रखती। हमें किसी को सजा देने में वो इंटरेस्ट नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि सही है, आप क्रिटिसाइज करें, आपका बनता है, बिल्कुल ठीक को करें। आमिर नवाज बड़ाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शफी जान साहब, पीटीआई ने इसके ऊपर कोई फॉर्मल रिएक्शन दिया? मौलाना साहब के बयान के दो हिस्से हैं, एक वो कहते हैं कि हमें कहा गया लश्कर बनाओ, तो उन्होंने कहा हम क्यों बनाएं, दूसरे में जाके वो जुमला बोलते हैं जिसके ऊपर डॉक्टर साहब ने इतनी लंबी फिर उनके ऊपर क्रिटिसाइज किया। आपकी तरफ से कोई रिएक्शन है? देखिए, जो मौलाना साहब ने जुमला अदा किया, पहली बात यह है कि जितनी भी शुहदा है, चाहे वो पाक आर्मी के हो, पाक फ़ौज के हो, पुलिस के हो, सिविलियन हो, वो सब सांझे हैं। ये मिट्टी जो है, जो पाकिस्तान की मिट्टी है, ये हर शहीद की कर्जदार है।
इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन देखिए, अब ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये बयान उन्होंने क्यों दिया, इसका सियाक व सबाक क्या था, और फिर ये जो पे रोल पे जो लोग हैं, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज मौलाना साहब के खिलाफ हो रहे हैं, जिनको ये ड्यूटी दी गई है सुबह से स्क्रिप्ट पकड़ा के, खासकर नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन बेचारों को तो भर्ती शायद इसलिए किया था कि अगर ऐसा कोई वाकया होता है तो आपने इस किस्म की रिएक्शन देने हैं, ये भी ज्यादती है। अब इस किस्म का रिएक्शन इस पर नहीं आना चाहिए था, जो बढ़ा चढ़ा के इस पर जो रिएक्शन आ रहा है। देखिए, जहाँ तक देखिए ये चीज़ हुई क्यों है, क्या आपको अभी तो मेरे भाई हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने अखलाकियात का दर्ज दिया, उन्होंने कहा कि तहजीब के दायरे में होनी चाहिए। जब ये पोजीशन में थे और ये जो नारे लगाते थे, मरीम नवाज जो नारे लगाती थी, और आज वो वज़ीर आला है, नवाज शरीफ इदारे के सरबराह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इदारे के सरबराह के खिलाफ जो ज़बान वो इस्तेमाल करते थे, वो सब आज कहाँ पे है। तो देखिए, फिर जो FIR मरीम नवाज के खिलाफ उस टाइम में हुई, जो नवाज शरीफ के खिलाफ हुई, क्या वो गलत थी या सही थी? अब ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी होंगी। और जो इस वक्त हो रहा है, CM सिंध से लेके पंजाब का तो कोई बंदा रहा नहीं है, इसी तरह वफाक का कोई बंदा नहीं रहा जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो। इस चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं पेश करना चाहिए था। मौलाना साहब का जो बयान है, शहीद सबके सांझे हैं, चाहे वो पाक फौज हो, सिविलियन हो या पुलिस हो। अच्छा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि करने हैं कि शोहदा की पूरी कौम और ये मट्टी कर्जदार है। हम में से कोई कहे तो वो स्क्रिप्ट है भाई, खुद आप कह रहे हो, इसलिए आपको तो तनकीद करना है। नहीं तो उसकी भी ड्यूटी लगी हुई है, फिर वो भी शोहदा की इज्जत तकरीब और कर्जदार होने की बात कर रहे हैं। ये एक नेशनल ड्यूटी है, मैं ऐसे एक नेशनल ड्यूटी के तौर पे और एक पाकिस्तानी के तौर पे कर रहा हूँ, और करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ साहब का लीडरशिप कहती थी, वो क्या था? मुझे एक बयान निकाल के देख लें जो नवाज शरीफ ने बिलो द बेल्ट जो दहशतगर्दी है और आगे जो नारा लगता था, वो मरियम नवाज आप निकाल के दे दें। अब सुने नदीम साहब सुने, मैं वो नारा में इस वक्त नहीं दोहराना। हाँ, मैं नहीं दोहरा रहा। मरियम नवाज अपने जलसों में ये नारा नहीं लगाती थी। आज वो वजीर आला की मनसब पे बैठी हुई है, अपनी सीट हारी हुई है, लेकिन कोई स्क्रिप्ट और वीडियो आप भिजवा दें। नदीम साहब इस बात के गवाह हैं, पूरा पाकिस्तान इसका गवाह है। मरियम मैं आपको अभी भेज रहा हूं। करने से बात नहीं बनती। आप भेजें, मलिक साहब को भेजें। खुद ये नारा नहीं थी लगाती, उनके जलसों में ये नारे लगते रहे। और आपके जलसों में तो 10-10 बंदे कड़ी होती थी, गुजरावाली होती थी। जो गुजरावाले वाली जो तकरीर थी नवाज शरीफ साहब की, उसमें उन्होंने आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा और जनरल फैज जो DGI थे, उनके नाम क्या कहा था? आप चलाएं मीडिया, आप जवाब दें। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप जिम्मेदार हैं इलेक्शन में क्या हुआ साहब, मुल्क में जो हालात हैं इसके आपने इसका जवाब, आप जिम्मेदार, बाजवा साहब और जनरल फैज साहब और जनरल फैज साहब को गाली दी, ये आप जिम्मेदार हैं, दायरा आप जिम्मेदार ये है हमारे इलेक्शन में भी जो कुछ हुआ था उसमें भी आप जिम्मेदार हैं। मैंने कहा इख्तलाफ करें, आप बयान दे सकते हैं, लेकिन बेल्ट अल्फाज सवाल पैदा नहीं होता कि नवाज शरीफ ने बिलो द बेल्ट तो खैर करना ही नहीं चाहिए। नहीं, वैसे भी जिस बंदे ने पाकिस्तान के लिए अपनी जान दी है ना जी, उसके ऊपर कोई तनाज़ा उठाए तो वो हमारा मुफाद नहीं है। उसकी नाम है, उसको गले से लगाएं, उसके ऊपर सियासत मत करें। आप बाकी सियासत करें, कहें फ़ौज सियासत से दूर रहे, फ़ौज का काम नहीं है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व हो, ये सब बातें ठीक है, जनरलाइज स्टेटमेंट है। लेकिन किसी ने पाकिस्तान की खातिर जवान ने जान दी है तो उसको तो आपको गले से लगाना चाहिए। उसके ऊपर कोई सियासत या कोई तनकीद, कोई जुमला भी ऐसा गलती से भी नहीं बोलना चाहिए जिससे कोई वजह तनाज़ा पैदा हो सकती।